आज की इस क्लास में हम सीखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस का नरेशन बनाना। इंपरेटिव इंपरेटिव सेंटेंस जिसको हम जानते हैं आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब ये है बच्चों कि ऐसे सेंटेंस जिनमें किन किन चीजों की जानकारी है, कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें आते हैं। इसमें क्या होता है, आदेश की जानकारी होती है, आपको आदेश की जानकारी होगी, आपको सलाह की जानकारी हो सकती है, सलाह आपको जानकारी हो सकती है, प्रार्थना प्रार्थना। इसमें आपको सेंटेंस आएंगे ऐसे सेंटेंस जो डोंट से प्रारंभ होंगे, डोंट से प्रारंभ। ऐसे सेंटेंस आएंगे जो शुरू रहेंगे प्लीज या काइंडली से, प्लीज या काइंडली से। और अंतिम जो आपको वर्तमान में पूछा जाता है वो आता है अगर कोई सेंटेंस लेट अस से प्रारंभ हो। आपके यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट तक, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों सालों में आपको ये, अगर आप 6 प्रकार के प्रश्न सीख लेंगे तो आपको इन 6 प्रकार के प्रश्नों के अलावा आपको दूसरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक इंपरेटिव सेंटेंस क्या क्या चीजें आती है आपने देख लिया। पहली बात तो इंपरेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं, ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें आदेश आता है, सलाह आता है, प्रार्थना आएगी। कभी कभी सेंटेंस डोंट से प्रारंभ रहेगा, प्लीज या काइंडली से प्रारंभ रहेगा और लेट अस से प्रारंभ होने वाले। हालांकि आपको लेट के बाद मी और लेट के बाद कोई थर्ड पर्सन भी आता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आपको इन्हीं 6 टॉपिक से पूछा जाता है। अच्छा, आपको बनाना कैसे इसका नरेशन ये सीख लेते हैं पहले, इसके बाद हम एग्जाम्पल सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, अगर आपका कोई आदेश दिया, जैसे मान लीजिए किसी चीज के लिए किसी को आदेश दिया गया कि गेट आउट फ्रॉम द क्लास, ओपन द डोर, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। सलाह दे दिया हो किसी चीज के लिए, सलाह दे कि लर्न योर लेसन डेली, डोंट वॉक इन द क्लास, क्लास में मत घूमिए। आपसे कह दे टेक योर मेडिसिन डेली, कहने का मतलब सलाह। प्रार्थना, आप किसी से रिक्वेस्ट करें किसी चीज के लिए, मान लीजिए कहते किसी से कि अगर मान लीजिए हम हैं और किसी अपने बड़े से किसी चीज के लिए मांग कर रहे हैं, मान लीजिए हम अपने पापा से अगर कहेंगे कि मुझे 500 रुपया दे दीजिए, तो कहने का मतलब अगर कोई बड़ा है उससे हम कोई चीज मांग रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उसे हम प्रार्थना कर रहे हैं। ये जनरल सा सेंस हमें होना चाहिए। अच्छा देखते हैं यहाँ पर परिवर्तन क्या क्या आपको करने हैं। परिवर्तन सबसे पहले आपका सेट में होना है। जब आपका कोई आदेश रहेगा तो आप सेट को बदल देना इसमें ऑर्डर्ड में, अगर आदेश है तो ऑर्डर्ड में बदल जाएगा। अगर सलाह है तो एडवाइस में, एडवाइस में, या इसी को हम सजेस्टेड में भी बदल देते हैं, सजेस्टेड में। अगर प्रार्थना है तो इसको हम बदल देते हैं रिक्वेस्टेड में, रिक्वेस्टेड में। अच्छा बेटा देखना, अगर कोई सेंटेंस डोंट
प्लीज या काइंडली को हटा देंगे, यहां से भी हम प्लीज या काइंडली को हटा देंगे। ये बात समझ में आई। अच्छा अभी हम एक एक चीज समझ लेंगे। पहले आप समझ लीजिए लेटेस्ट से शुरू है। अगर कोई सेंटेंस लेटेस्ट से शुरू है तो हम सेट को तो प्रपोज या सजेस्टेड में बदलेंगे, लेकिन प्रपोज या सजेस्टेड में बदलने के बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आप लगाएंगे दैट लगाएंगे, और दैट के बाद यहां पर क्या करते हैं, लेट अस को हटाकर लेटेस्ट को हटा कर दैट दे या वी शुड का यूज करेंगे, वी शुड का यूज करेंगे और जो सेंटेंस है उस सेंटेंस को लिख देंगे। यहां एक एक चीज समझिएगा बेटा, हमने क्या क्या समझाने की कोशिश यहां पे की है। यहां पर हमने आपको बताने की कोशिश की कि आपका इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है। इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस कहे जाते हैं बेटे जिसमें आदेश सलाह हो या प्रार्थना हो। आदेश अगर रहेगा तो आप सेट को बदलिएगा ऑर्डर में, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर टू लगाइएगा और जो भी सेंटेंस है उसको सेंटेंस को काट लीजिए। ऐसे ही अगर सलाह दिया गया है तो सेट को एडवाइस में बदलिएगा या सजेस्टेड में बदलिएगा, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर टू लगाइएगा और सेंटेंस को काट लीजिएगा। सेम इसी तरह से अगर आपको कोई रिक्वेस्ट किया गया होगा तो सेट को रिक्वेस्टेड में बदलिएगा, टू लगाइएगा, सेंटेंस को उतारिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई सेंटेंस डोंट से शुरू है तो सबसे पहले हमें 1 मिनट के लिए सोचना है कि सेंटेंस में आदेश दिया गया है, सलाह दिया गया है या प्रार्थना के लिए। उसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को ऑर्डर्ड में, एडवाइस्ड में या रिक्वेस्टेड में बदलेंगे और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम क्या लगा देंगे, नॉट टू का यूज कर देंगे और नॉट टू के बाद सेंटेंस जो दिया गया है डोंट के बाद उसको उतारेंगे, लेकिन डोंट को हम हटा देंगे। अच्छा आगे देखिए, अगर आपका कोई सेंटेंस प्लीज या काइंडली से शुरू रहेगा तो ये तो क्लियर है कि उसमें रिक्वेस्ट किया जाएगा, और अगर रिक्वेस्ट किया जाएगा तो सेट को बदल देंगे, पहले तो रिक्वेस्टेड में, इसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर टू लगाएंगे और प्लीज या काइंडली को हटा करके जितना सेंटेंस लिखा हुआ है उसको नोट कर लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी सोचने और समझने की बात यहां पर होती है, अगर कोई सेंटेंस लेटेस्ट से शुरू होता है तब तो हम सेट को बदलते हैं प्रपोज या सजेस्टेड में और उसके बाद क्या करते हैं, कामा इन्वर्टेड, लेकिन कामा इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, दैट लगाएंगे और लेटेस्ट को हटा करके यहां पर लगाना आपको दैट दे शुड का या दैट वी शुड का यूज करना। अच्छा कहां पे आप दैट दे शुड लगाएंगे, कहां पर दैट वी शुड, इसके लिए यहां पे थोड़ा सा जान लेते हैं। यहां पर नोट लिख लेंगे, यदि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, यदि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर फर्स्ट पर्सन क्या होता है, यानी आई या वी हो तो दैट के बाद वी का यूज करना। अगर क्या होगा, अगर आपका चाहे रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के स्थान पर या ऑब्जेक्ट के स्थान पर आई या वी, आई का अगर सब्जेक्टिव केस रहेगा तो आई, ऑब्जेक्टिव केस रहेगा तो मी, वी का सब्जेक्टिव केस रहेगा तो वी और ऑब्जेक्टिव केस रहेगा तो अस। अगर दिया गया होगा तब आप क्या करिएगा, दैट दे शुड का यूज ना करके बल्कि क्या कर रहे हैं, दैट वी शुड का यूज कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इतनी बातें समझ में आई होंगी। अगर इतनी बातें आपको समझ में आई है तो अभी हम एग्जांपल देख लेंगे और इसके बाद ये चीजें समझ में आएंगी। क्लियर है? ठीक है, चलो देखो बेटा, ये इंपेरेटिव सेंटेंस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि माय फ्रेंड सेड टू मी डोंट बाथ इन द फ्लडेड वाटर। सेंटेंस नंबर डोंट से पहले हमने कहा कि अगर कोई सेंटेंस डोंट से शुरू होगा तो पहले 1 मिनट के लिए विचार करें। यहाँ पर देखना कह रहा है कि माय फ्रेंड सेड टू मी, मेरे मित्र ने मुझसे कहा डोंट बाथ इन द फ्लड, डोंट बाथ का तो स्नान मत करो। एक मिनट के लिए अगर सोचे तो मेरा मित्र मुझे जब कहेगा तो सलाह देगा, जब सलाह देगा तो सेट
एडवाइस सब्सटेंस। अच्छा, डॉक्टर अक्सर हमें सलाह दिया करते हैं। जब डॉक्टर सलाह देते हैं तो हम क्या करते हैं, सेट को बदल देंगे। डॉक्टर सेट को बदल देंगे एडवाइस्ड द पेशेंट, फिर डॉट से शुरू है तो नॉट टू लगा देंगे, नॉट टू, दो को हटाएंगे, ईट फ्राइड सब्सटेंस, अगला क्वेश्चन देखिए, माय फादर सेड टू मी डोंट वरी, मतलब चिंता मत करो, चिंता मत करो का मतलब सलाह दिया कि बेटा चिंता मत करो, कोई भी बात हो गई चिंता मत करो। तो यहाँ लिख देंगे माय फादर सेड को बदल देंगे एडवाइस मी, टू की जगह पर काम जगह पर नॉट टू, और बचा क्या, वरी लगा। अगला देखिए, Wolf said to the lamb, "Be silent, otherwise I will eat you." चुप हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो इसका मतलब ये आदेश दिया है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर the wolf बदल देंगे इसमें सेड को ordered the lamb। इसके बाद देखो, जब सेंटेंस मेन वर्ब से शुरू होगा तो यहाँ टू लगा देंगे, टू उतार देंगे, बी साइलेंट अदरवाइज। अच्छा, आई क्या है, आई बदलेगा उल्फ के अनुसार, तो यहाँ लिख लेंगे ही विल को वुड में ही वुड ईट। अब यू जब लैम के अनुसार बदलेगा तो लैम का अगर प्रोनाउन ही होगा तो ही का ऑब्जेक्टिव केस ही लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डोंट शाउट। अच्छा, टीचर जब अपने स्टूडेंट को कहता है बेटा तो नॉर्मली वो आदेश देता है, और अगर टीचर स्टूडेंट को आदेश देगा तो सेड को हम फिर से बदल देंगे ऑर्डर्ड में। यहाँ लिख लेंगे द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स। इसके बाद डोंट से शुरू है तो नॉट टू साउथ, बस नॉट टू साउथ। अच्छा, इतनी बातें समझ में आई आपको? ये 6 क्वेश्चन मेरे ख्याल से समझ में आए होंगे। अभी आगे इसके क्वेश्चन देखते हैं। चलो बेटा, इसके आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू मी। बी क्वाइट, शांत हो जाओ, एंड लिसन टू मी, और मेरी बात सुनो। अच्छा, क्या सलाह हो सकता है, कोई रिक्वेस्ट भी कर सकता है कि भैया चुप हो जाओ, मेरी बात सुनो। अगर कोई बार-बार बोल रहा है तो रिक्वेस्ट भी कर सकता है, लेकिन यहाँ हम सलाह मानते हैं कि सलाह दे रहा है, हो जाएगा ही एडवाइस कामा का नंबर 2 उतार लेंगे, बी क्वाइट एंड लिसन, लिसन टू मी को बदलेंगे ही के अनुसार हो जाएगा हिम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द प्रिंसिपल सेड टू द बॉयज डोंट एंटर द क्लास में मत आओ। इसका मतलब ये आदेश दे रहा है, प्रिंसिपल जो बच्चों को आदेश देगा। प्रिंसिपल सेड को बदल देंगे ऑर्डर्ड द बॉयज। इसके बाद डोंट से शुरू है तो नॉट टू इंटर द क्लास, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ही सेड लेट अस स्टॉप हियर एंड रेस्ट फॉर ए व्हाइल। लेट अस से सेंटेंस अगर शुरू है तो ही सेड को बदल देंगे परपोज में। इसके बाद कामा के स्थान पर दैट दे शुड, लेट अस को हटाएंगे, दे शुड। इसके बाद ये लिख देंगे स्टॉप हियर को देयर में, एंड रेस्ट फॉर ए व्हाइल, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, संतोष सेड टू राजेश प्लीज लेंड मी योर डिक्शनरी। अच्छा, जहां भी प्लीज काइंडली आएगा
रिक्वेस्टेड राजेश, राजेश प्लीज या काइंडली को हटाएंगे, टू लिखेंगे और तार लेंगे, लेंगे मी को बदले के संतोष के अनुसार तो ही हो जाएगा। हाँ, अब योर को बदले के राजेश के अनुसार तो पॉजिटिव हिज हो जाएगा, हिज डिक्शनरी, डिक्शनरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द ओल्ड मैन सेड टू द बॉय डोंट डिस्टर्ब मी व्हाइल आई एम वर्किंग, तो हो जाएगा द ओल्ड मैन। अब देखो बूढ़ा कोई बच्चे से कह रहा है तो आदेश दे सकता है ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड द बॉय, द बॉय। अच्छा डोंट से फिर शुरू है तो नॉट टू लगाओ, नॉट टू डिस्टर्ब, डिस्टर्ब। अब मी को बदले के ओल्ड मैन के अनुसार तो हो जाएगा हिम, व्हाइल, व्हाइल। आई को बदले के ओल्ड मैन के अनुसार तो हो जाएगा ही वाज वर्किंग, ही वाज वर्किंग। अच्छा इज एंड नॉट को आज में बदल देते हैं, आपको पता। अगला क्वेश्चन क्या है, द बॉय सेड टू द हिज मदर प्लीज गिव मी सम पेंसिल। अच्छा प्लीज का मतलब रिक्वेस्ट, द बॉय requested, requested his mother, mother हो जाएगा। अच्छा प्लीज या काइंडली को हटाएंगे, टू लिखेंगे उतार लेंगे, टू गिव। अच्छा देखो मी को बदले के बॉय के अनुसार तो हो जाएगा हिम, गिव हिम सम पेंसिल्स। अगला देखो, द टीचर सेड टू द चिल्ड्रन डोंट क्वारल योर सिस्टर्स, अपनी बहनों से मत लो। अच्छा बहनों से लड़ाई कोई भाई कर रहा है तो उसके लिए टीचर सलाह भी दे सकता है, हालांकि आदेश भी दे सकता है, लेकिन यहाँ हम देखेंगे तो बहनों से लड़ाई करने के लिए मना करने से तात्पर्य हमारा ये है कि वो बच्चों को सलाह दे रहा है, तो सलाह दे रहा है तो बदल देंगे द टीचर, द टीचर advised, advised the children, children। इसके बाद फिर डोंट से शुरू है तो वही नॉट टू। अब इसके बाद डोंट को हटाएंगे क्वेरल, क्वेरल। योर को बदलेंगे चिल्ड्रन के अनुसार हो जाएगा डियर, डियर सिस्टर्स। इतनी बातें समझ में आई? अगर कुछ मेरे ख्याल से क्वेश्चन कर ले जाओगे, 13 क्वेश्चन ये हो गए, 2-4 क्वेश्चन और होंगे, हम उनको भी करवा देंगे आपको, ठीक है। चलो देखो बेटा, थोड़े से इतने क्वेश्चन और बचे हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर के इंपरेटिव सेंटेंस के। क्वेश्चन कह रहा था टीचर सेड टू द बॉयज डोंट टॉक नॉनसेंस, बदतमीजी से बात मत करो, कहने मतलब आदेश दे रहा है। तो अगर आदेश दे रहा है तो बदल देंगे द टीचर सेड को बदल देंगे ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड द बॉयज, बॉयज। अच्छा इधर से देखेंगे डोंट वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, डोंट को हटाएंगे नॉट टू लिख देंगे, नॉट टू टॉक, टॉक नॉनसेंस, नॉनसेंस। अगला क्वेश्चन देखिए, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डोंट स्मोक सिगरेट। अच्छा डॉक्टर उसे सलाह ही देता है, और अगर डॉक्टर सलाह दे रहा है तो सेड को बदल देंगे द डॉक्टर, डॉक्टर सेड को बदल देंगे एडवाइस्ड, एडवाइस्ड द पेशेंट, पेशेंट। इसके बाद डोंट से शुरू फिर से वही नॉट टू स्मोक, स्मोक सिगरेट, सिगरेट। अगला क्वेश्चन है द बॉय सेड टू द टीचर प्लीज हेल्प अस। अच्छा प्लीज का मतलब रिक्वेस्ट, तो हो जाएगा द बॉयज, बॉयज रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड द टीचर, द टीचर। इसके बाद प्लीज को हटाएंगे, काइंडली को हटाएंगे, टू लिख देंगे हेल्प। अच्छा अस देखो फर्स्ट पर्सन वी का ऑब्जेक्टिव कैसे मिलना है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट पर्सन वी का ये ऑब्जेक्टिव केस तो है,
बॉयज, बॉयज। इसके बाद दोनों को हटाएंगे, नॉट टू मेक, नॉट टू मेक ए नॉइज इन द क्लास, इन द क्लास उतार लेंगे। आगे कह रहा था शॉपकीपर सेड टू द बॉय डोंट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ माय शॉप, मेरी दुकान के सामने मत खड़े हो। अच्छा दुकानदार हो सकता है कोई सामने खड़ा हो, डिस्टर्ब हो रहा हो, दुकानदार इसकी वजह से कह रहा है, तो मतलब आदेश दे रहा है मेरी दुकान के सामने मत खड़े हो जाएगा। द शॉपकीपर, द शॉपकीपर ordered, ordered the boys, boys। इसके बाद not to, not to हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे stop, stop in front of my को बदलेंगे शॉपकीपर के अनुसार हो जाएगा his shop। तो बेटा इस तरह से अब खत्म हुआ आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस का आपने नियम पढ़े, आपने जितने भी प्रीवियस ईयर के 20 क्वेश्चन आपको मिले, प्रीवियस ईयर के आपको 20 क्वेश्चन हमने बताए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके नरेशन का, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। एक एक क्वेश्चन अगर आप हल करते हैं तो मेरे ख्याल से इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आनी है, ठीक है। इसके बाद हम अगला सेंटेंस पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। अब देखो बेटा आपका अगला टॉपिक होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसको हम कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य। अच्छा इच्छा सूचक वाक्य होते क्या हैं? इच्छा सूचक वाक्यों में ऐसे वाक्य आते हैं जो अपनी इच्छा से बोले जाते हैं, यानी जिनको बोलने के लिए हमें किसी के दबाव की जरूरत ना पड़े, कोई हमें फोर्स ना कर पाए। जब हमारी इच्छा होगी तब हम बोलेंगे, हमारी इच्छा होगी तो नहीं बोलेंगे, ऐसे वाक्य आते हैं। अच्छा इसमें पढ़ना क्या क्या चीज है आपको? पहली चीज में आपको पढ़ना है ईश्वर से प्रार्थना होती है, ईश्वर से प्रार्थना की जाती है। हेलो मोटो। दूसरी चीज क्या? आशीर्वाद, आशीर्वाद। इसमें आपको पढ़ना है आशीर्वाद के बाद अभिशाप पढ़ना है, अभिशाप। चौथी चीज आपको पढ़ना है इसमें शुभ कामना, शुभ कामना। और अगली चीज आपको पढ़नी है इसमें विदाई। ये 5 प्रकार के सेंटेंस आपको इसके अंतर्गत पढ़ने हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। अच्छा ईश्वर से प्रार्थना कब होगी? जब आपको कहीं पर गॉड शब्द आएगा। अगर आपके सेंटेंस में गॉड शब्द का यूज किया गया होगा तो आप जानिएगा कि ईश्वर से प्रार्थना किया गया है, ठीक है। दूसरी बात आशीर्वाद का मतलब है किसी व्यक्ति के भलाई के लिए कामना करने को आशीर्वाद कहते हैं। अभिशाप का मतलब क्या है? अभिशाप का मतलब किसी के बुराई के लिए कामना करना, किसी के मतलब अहित की कामना करने को हम कहते हैं अभिशाप देना। शुभ कामना क्या होता है? किसी को किसी त्योहार के मौके पर, उसके जन्मदिन के मौके पर, उसको किसी खास उत्सव पर हम बधाई देने को कहते हैं शुभ कामना देना। विदाई दो चीजों में देख रहे हैं, आप दो सेंटेंस, आप दो शब्द याद कर लीजिएगा। एक गुड बाय होता है या बाय, और गुड नाइट। दो चीजें जब आएंगी आपके सेंटेंस में तब आप जानिएगा कि विदाई की जानकारी हो रही है। इतनी बातें अगर आपको समझ में आई तो आपको अब सीखना क्या है कि आपको परिवर्तन क्या क्या करना है। देखिएगा अगर ये चीजें आती हैं तो आपको सेड में कौन कौन से परिवर्तन
सेड को ब्लेस्ड में बदल दीजिएगा, ब्लेस्ड। अगर कहीं पर अभिशाप दिया जाएगा तो सेड को कर्स्ड में बदल दीजिएगा, कर्स्ड में बदल जाएगा। अगर कहीं पर शुभकामना होगी तो सेड को बदलिएगा विस्ड में। लेकिन अगर कहीं पर विदाई की बात करेगा तो सेड को बदल दीजिएगा बेड में। इतनी बातें तो सेड को परिवर्तन से संबंधित हुई। इतनी बातें अगर समझ में आई आपको तो यहाँ ध्यान देते हैं कि आगे हमें कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या लगाना है, यहाँ समझिएगा। इन तीनों सेंटेंस में अगर ईश्वर से प्रार्थना, आशीर्वाद और अभिशाप दिया गया है तब आपको यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर लगाना है डेड। लेकिन अगर बच्चों यहाँ पे कहीं शुभकामना दिया गया हो या विदाई दी गई हो तब आप ऐसे में क्या करिएगा, इस कामा इन्वर्टेड कामा को हटा दीजिएगा, कुछ नहीं लगाएंगे। अच्छा, इसके बाद की कहानी देखते हैं। इसके बाद यहाँ देखेंगे तो यहाँ तीनों में क्या करेंगे, सेंटेंस को असर्टिव बना देते हैं, सेंटेंस को असर्टिव बना देंगे। हाँ, अर्थात क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद अक्सर इसमें आता है मे आता है तो इसको सब्जेक्ट के बाद माइट का यूज कर देते हैं, बस ये हो जाएगा सेंटेंस को असर्टिव बनाना। लेकिन यहाँ क्या करना है, यहाँ पर आपको इसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, सीधा सेंटेंस को जोड़ लेंगे। जो भी शुभकामना दिया गया, विदाई दिया गया, उसको सीधा उतार लेंगे। इतनी बात अगर समझ में आए। एक चीज और समझने की है, यहाँ पर अगर गॉड शब्द आएगा तो आप सेड को प्रेड में बदलिएगा, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट को हटा दिया जाएगा, ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट को भैया क्यों हटाते हैं? मान लीजिए आपके किसी सेंटेंस में दिया गया he said to me may God bless you, भगवान आपका भला करे। अगर आपको दिया गया may God bless you, प्रार्थना ईश्वर से अगर कर रहा है, लेकिन अगर आप सॉल्व करेंगे तो सेड के बाद अगर हम सेड को प्रेड में बदलेंगे he prayed, अगर हम me लिख देंगे तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि प्रार्थना हमसे हो रही है, जबकि प्रार्थना हम कर रहे हैं ईश्वर से, इसलिए हम ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर इतनी बातें आपको समझ में आएंगी इस ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में तो मेरे ख्याल से इसके अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उसे आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, इसको समझ लीजिए। देखो बच्चों, आपके ऑब्जेक्टिव सेंटेंस से रिलेटेड ये कितने क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में, अच्छा हमने क्वेश्चन का कलेक्शन लगभग 2017 से 23 तक कितने क्वेश्चन का कलेक्शन दिया हुआ है, लगभग इतने अगर आप तैयार करते हैं तो लगभग चीजें आपको प्रीवियस ईयर से मिल जाती हैं। तो ये पहला क्वेश्चन आपका जो पूछा है, ही सेड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अच्छा, अभी हमने आपको बताया था कि अगर किसी को गुड मॉर्निंग कहा जाए, गुड इवनिंग कहा जाए, किसी को हैप्पी बर्थडे कहा जाए, किसी को किसी त्योहार के लिए बधाई दिया जाए, उसका मतलब विश करना होता है, बधाई देना, शुभकामना देना। शुभकामना कब किया जाएगा तो भी सेड को बदल देते हैं विश्ड में। और हमने बताया आपको कि देखना यहाँ बेटा ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ देखिएगा, यदि सेंटेंस में किसी को संबोधित किया जाए, किसी को संबोधित किया जाए तो उसे ऑब्जेक्ट बना देते हैं। याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। यहाँ देखिएगा, ही सेड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, उसने कहा कि मित्रों शुभ
प्रभात या सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ देखिएगा ही विश्ड। अब देखो फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट है, फ्रेंड्स जब संबोधित किया जाएगा तो कॉमा लगा के कहेगा कोई चीज, चाहे पहले दे दिया जाए चाहे बाद में। अगर संबोधित किया गया इसको ऑब्जेक्ट बनाना है, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब ऑब्जेक्ट अकेला होगा तब भी, और चाहे इसके साथ कोई पॉजेसिव केस जुड़ा होगा तब भी आपको करना क्या है, आपको इसका पॉजेसिव केस, सब्जेक्ट का पॉजेसिव केस लिख देना। ही विश्ड हिज फ्रेंड्स, ही विश्ड हिज फ्रेंड्स, इसके बाद लिख लेना है गुड मॉर्निंग, बस। He wished his friends good morning। दूसरा सेंटेंस हम थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ समझने वाली है कि he said to me goodbye my friend। यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा, जब 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 ऑब्जेक्ट मी हो तो हाँ उसी को ऑब्जेक्ट रहने देते हैं, हाँ संबोधित शब्द को हटा देते हैं, कई बच्चे इसमें गलती करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमने पहले बताया कि अगर संबोधित किया गया होगा तो उसे ऑब्जेक्ट बना देंगे, हाँ चाहे ऑब्जेक्ट दिया हो या ना दिया हो। लेकिन यहाँ देखो ऑब्जेक्ट जब मी दिया गया होगा, अब मुझी को संबोधित कर रहा है माय फ्रेंड करके, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ही सेड टू हिज फ्रेंड। अगर मैं ही हूँ, मी दिया गया है तो मी को हम रहने देंगे, आपको उसको हटाएंगे जो संबोधित किया गया शब्द है। तो यहाँ लिख लेंगे ही। अब गुड बाय का मतलब विदाई कहना, विदाई देना, तो सेड को बदल देंगे बेड में, ही बेड मी, बस कुछ नहीं करना है, गुड बाय। आपने जान लिया, माय फ्रेंड को हटा देना। तीसरा सेंटेंस आप देख रहे हैं, द सन सेड टू मी मे यू लिव हैप्पीली, तुम खुशी खुशी जियो। अच्छा, किसी खुशी से जीना अच्छी बात है, तो मतलब आप अच्छाई के लिए अगर प्रार्थना कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका आशीर्वाद है। तो आशीर्वाद है, तब आप क्या करेंगे, द संत सेड को बदल देंगे ब्लेस्ड मी। इसके बाद हम यहाँ दैट लगाएंगे, सेंटेंस को असर्टिव बनाएंगे तो ये पहले आ जाएगा, यू को बदलेंगे मी के अनुसार हो जाएगा आई, मे को माइट बी, आई माइट लिव हैप्पीली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहन सेड टू मी गुड इवनिंग। अच्छा, अभी हमने आपको बताया था कि केवल गुड नाइट और गुड बाय यही विदाई वाले होते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये दोनों शब्द क्या कहलाते हैं, गुड आफ्टरनून, ये सारे शब्द विश में आते हैं, इसमें शुभकामना दिया जाता है। तो यहाँ लिख देंगे मोहन सेड को बदल देंगे विश्ड, मोहन विश्ड मी, कुछ नहीं, गुड इवनिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरमिट सेड मे यू ऑल गो टू द हेल। गो टू द हेल का मतलब नरक में जाओ, तुम सब लोग नरक में जाओ। अच्छा, नरक में जाना अच्छी बात थोड़ी होती है, नरक में जाने का मतलब किसी के बुरे के लिए प्रार्थना करना। तो यहाँ अगर बुरे के लिए प्रार्थना करेगा तो द हरमिट सेड को बदल देंगे कर्स्ड। अच्छा, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो दैट लगाएंगे, कर्स्ड दैट। अब यू को जब बदलेंगे में यू आल दिया है। अच्छा, आल का मतलब बहुत से लोग होंगे, यानी कि प्लूरल होगा। यू को जब किसी भी थर्ड पर्सन बदलते हैं, जब प्लूरल थर्ड पर्सन होगा आपका, तो बदल जाएगा प्रोनाउन दे में। यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पर दे हो जाएगा, दे माइट ऑल go to the hell, go to। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो my brother said to me may you live long, तुम्हारी उम्र लंबी हो।
अब मेरी उम्र लंबी हो या किसी की उम्र लंबी हो तो मतलब उसके लिए आशीर्वाद है, तो यहाँ क्या हो जाएगा माई ब्रदर, माई ब्रदर। सेड को बदल देंगे ब्लेस्ड, ब्लेस्ड मी, इसके बाद दैट लिख देंगे। अब यू को बदलेंगे मी के अनुसार तो आई हो जाएगा माइट, आई माइट लिव लॉन्ग। ये आपके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के रहे ऑफ टेकिंग के। इसके बाद अगला सेंटेंस आपका होगा अच्छा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हिंदी में कुछ लोग विस्मय, विस्मय सूचक कहते हैं, कुछ लोग इसी को विस्मयादि बोधक कहते हैं, विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य क्या होते हैं? ये ऐसे वाक्य होते हैं जिनको बोलने के लिए हमें कभी सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे वाक्य अचानक निकल पड़ते हैं हमारे मुंह से। और ऐसे कौन कौन से वाक्य होते हैं जो हमारे मुंह से अचानक निकल पड़ते हैं? उनमें कौन कौन से प्रकार के वाक्य आते हैं यहाँ समझिएगा। इसमें देखिएगा वाक्य आता है, पहली चीज तो आती है खुशी। खुशी के समय में हमारे पास अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, हम अचानक बोल पड़ते हैं, खुशी आता है। दूसरी चीज दुख के समय में, दुख के समय में हम कुछ नहीं सोचते हैं, बोल पड़ते हैं। तीसरी चीज आपका आता है खुशी, दुख, किसी की प्रशंसा कर देते हैं अचानक, प्रशंसा। और चौथी चीज इसमें देखते हैं हम आश्चर्य। कोई आश्चर्य की बात होती है तो हम अचानक बोल पड़ते हैं कि अरे कितना अच्छा, कितना बुरा, कितना मोटा, कितना छोटा, आश्चर्य में बोलते हैं। अच्छा, पता कैसे चलता है ये भी जान लो। अगर आपका किसी सेंटेंस में हुर्रा, हुर्रा आया, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इसके बाद लगाया है, आहा, आहा या ओहो, ऐसे ऐसे सेंटेंस में आएगा तो आप बता पाइएगा कि खुशी की जानकारी। अगर कहीं पर एलास देखिएगा, एलास, ऐसे एक बार आ ओ ऐसे देखिएगा तो इससे पता चल जाएगा कि दुख की जानकारी हो रही है। तीसरी चीज, अगर कहीं पर देखिएगा ब्रेवो, ब्रेवो देखिएगा तो इससे पता चलेगा कि यहाँ पर प्रशंसा की जानकारी हो रही है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ देखिएगा कि सेंटेंस अगर शुरू हुआ है व्हाट ए से या हाउ से, व्हाट ए से और हाउ से सेंटेंस अगर शुरू हुआ है तो उससे आश्चर्य की जानकारी होगी। आपको क्लियर हो जाएगा कि कब खुशी होगी, कब दुख होगा, कब प्रशंसा और कब आश्चर्य। आपको सोचने की जरूरत नहीं। करना क्या है यहाँ, पहले तो सेड में देखते हैं, सेड में परिवर्तन क्या क्या करना है। अगर खुशी है तो आपको सेड को बदल देना है, exclaimed with joy, exclaimed with joy। अगर दुख है तो exclaimed with sorrow में बदल देंगे, sorrow में। अगर प्रशंसा है तो इसको applauded, applauded में बदल देते हैं। हाँ, लेकिन अगर आश्चर्य होता है तो exclaimed, exclaimed with सरप्राइज, सरप्राइज में बदल देते हैं। ये सेड में परिवर्तन हुई। इसके बाद देखना कामा, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या परिवर्तन होता है, कामा इन्वर्टेड कामा। हाँ, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर आप क्या करते हैं, सब में, सब में हम लगा देते हैं दैट, सब में लगाते हैं दैट। इसमें देखते हैं इसके बाद क्या करना है। इसके बाद यहां इन तीनों में
यहाँ इन तीनों में क्या करना है, सेंटेंस को हल करना है। कैसे? टेंस वर्स में परिवर्तन अगर करना है तो करना है, सेंटेंस को हल करना है। हाँ, तथा विस्मय बोधक शब्द, जितने विस्मय बोधक शब्द हैं हटा देंगे, उसको हटा देंगे। ठीक है, इतना चीज करेंगे आपको। पहले तो सेंटेंस को हल कर लेंगे और जितने भी विस्मय बोधक शब्द का मतलब ये है, ये हुर्रा, एलास, ब्रेवो, वाटे, हाउ, ये सब हटा देंगे। अच्छा, यहाँ एक चीज बहुत अच्छी समझने की है कि जब आपका ये सेंटेंस वाटे अथवा हाउ से शुरू होगा तो यहाँ पर दैट को लगाएंगे। दैट लगाने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पर सेंटेंस को असर्टिव बना देंगे। असर्टिव बना तो देंगे, लेकिन असर्टिव बनाएंगे कैसे? यहाँ इसके लिए हम समझ लेते हैं, यहाँ हम नोट लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं यहाँ? मतलब है यहाँ यदि सेंटेंस व्हाट ए या हाउ से प्रारंभ हो तो करेंगे क्या? देखना, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर बेरी या ग्रेट का यूज करेंगे और उसके बाद जो सेंटेंस में जितनी चीजें हैं उसको लिख लेंगे और उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे व्हाट ए या हाउ को हटा देंगे। सबसे बड़ी चीज है यहाँ ये समझने की कि अगर व्हाट ए या हाउ से सेंटेंस शुरू होगा तो क्या करेंगे, सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से करेंगे और सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब उसका लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद वेरी या ग्रेट का यूज करते हुए जो सेंटेंस बचा हुआ है, यानी बचेगा क्या, आपका एडजेक्टिव बचेगा, एडजेक्टिव लिख लेंगे, नहीं तो व्हाट या हाउ को हटा देंगे। इतनी काम करेंगे हम। इसके बाद इसके देख लेते हैं प्रीवियस ईयर। चलो देखो बेटा, इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के प्रीवियस ईयर में आपको ये क्वेश्चन पूछे गए, 5 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है, हिज फादर सेड टू हिम ब्रेवो। अभी आपको बताया कि ब्रेवो से क्या होता है, प्रशंसा की जानकारी होती है और अगर किसी की प्रशंसा की गई हो तो हम करते क्या है, सेड को पहले बदल देते हैं, हिज फादर, सेड को बदल देते हैं एप्लाउडेड। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे हिम, एप्लाउडेड हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगाएंगे। ब्रेवो को हटाएंगे, यू को जब बदलेंगे हिम के अनुसार यहाँ रहेगा ही। हैव प्रेजेंट परफेक्ट बदलेगा पास्ट परफेक्ट में हैड सिक्योर्ड। बाकी उतार लेंगे डिस्टिंक्शन इन 3 सब्जेक्ट्स उतार लेंगे। अगला देखो, द मैन सेड व्हाट ए फूल ही वाज। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन में ये रहा व्हाट ए फूल आई एम था, मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ। ठीक है, ये था क्वेश्चन में। यहाँ देखिएगा द मैन सेड व्हाट ए फूल, देखो जब व्हाट ए और हाउ से सेंटेंस शुरू होता है तो सेड को बदल देते हैं द मैन, इसमें आश्चर्य की जानकारी होगी, बदलेंगे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। लेकिन हमने कहा था जब सेंटेंस व्हाट ए अथवा हाउ से शुरू होगा तो इसको असर्टिव बनाएंगे और असर्टिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट यहाँ
आई यहाँ लिखा हुआ, आई को बदलेंगे मैं के अनुसार तो हो जाएगा ही, एम को बदलेंगे तो वाज, ही वाज। अब यहाँ लिख सकते ए बेरी फूल हो सकता है, बेरी या ग्रेट दोनों हो सकता है, ग्रेट फूल, ही वाज बेरी फूल, ही वाज ए ग्रेट फूल, दोनों हो सकता है। यहाँ देखो आफ्टर बॉय सेड टू हिम ब्रेवो योर गेम वाज एक्सीलेंट, ब्रेवो से फिर पता चला प्रशंसा की, तो यहाँ लिख देंगे आर द बॉयज applauded him that, योर को बदलेंगे हिम के अनुसार, तो यहाँ पॉजिटिव केस हिज गेम वाज, देखो प्रेजेंट नहीं पास्ट कंटीन्यूअस बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में तो हो जाएगा हैड बीन एक्सीलेंट। अगला प्रश्न देखो, he said alas I am done, alas से पता चलता है दुख का, तो यहाँ हो जाएगा he exclaimed with sorrow that। अब देखो I को बदलेंगे जब he के अनुसार, तो यहाँ हो जाएगा he was undone। अंतिम प्रश्न कह रहा है ब्रेवो से शुरू है, तो इसका मतलब applauded हो जाएगा, द कैप्टन applauded। इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा का स्थान हो जाएगा दैट। यू किसी भी थर्ड पर्सन बदल सकता है, तो यहाँ लिख सकते हैं ही सी या दे भी लिख सकते हैं, दे हैव बदल जाएगा हैड परफॉर्म्ड वेल।